कर रहे हैं ऑक्सो एसिड्स, ठीक है, ऑक्सो एसिड्स कर रहे हैं। और जितने भी एसिड्स हैं जो भी ऑर्गेनिक वगैरह से भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स देखो कैसे फाइंड आउट करें कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है, पहले मोस्ट एसिडिक H पॉजिटिव प्रोटॉन को रिमूव करो, ठीक है। H पॉजिटिव जब रिमूव होगा तो क्या बनेगा, वो एनायन बना देगा, और उस एनायन को क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप है, उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, किस चीज़ की, एनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। और थर्ड स्टेप है आंसर फाइंड करने के लिए कि जो ऑर्डर होगा कंजुगेट बेस का, जो ऑर्डर है वही हमारा आंसर होगा कि वही ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद करने पड़ेंगे। इससे अगर ये आपको पता है तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा, ठीक है। फैक्टर कौन कौन से हैं जो उनकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, एनायन की स्टेबिलिटी को, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज मिल जाए आपको, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या है, वो मोर एसिडिक है, ठीक है। सेकंड फैक्टर हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। थर्ड है हमारा रेजोनेंस देखेंगे फिर कि कितना रोटेट कर रहा है, कहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये सब। फिर देखेंगे एरोमेटिक है या नहीं है, वो देखेंगे। फिर -M देखेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे -H हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे -I इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव। ये सब इफेक्ट हम देखेंगे। अगर ये सब हमें पता है, ये सारे इफेक्ट हमें पता है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। और इसी के अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, वो हमारी बेसिसिटी बता देगा, बेसिसिटी को बता देगा। कैसे बता देगा सर, तो बेसिसिटी जो एसिडिटी है हमारी उसकी बिल्कुल अपोजिट है। जो ज़्यादा एसिडिक होगा वो कम बेसिसिटी यानी कि बेसिक होगा। तो इसमें ये अनस्टेबल भी करता है एनायन को, और इसी वजह से वो ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होगा ज़्यादा तो वो क्या करेगा, बेसिक होगा, मोर बेसिक। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, या बोल सकते हैं हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोपॉजिटिव के, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजोनेंस के। बेसिसिटी के लिए बात हो रही सर, देखो ध्यान से देखना। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंटी एरोमेटिक, वहाँ क्या था, एरोमेटिक, यहाँ था एंटी एरोमेटिक, ठीक है। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है +M के, ठीक है। फिर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +H के। +H क्या है सर, +H है हमारा हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। ये बात सारी ध्यान में रख के करना है क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपके पास ये सारी इन सब चीज़ का नॉलेज है कि हाँ ये यहाँ पे यह लग रहा है, यहाँ पे यह लग रहा है। और लास्ट वन आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I के इंडक्टिव इफेक्ट होता है +I, ठीक है। तो सर अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके रिगार्डिंग, कैसे क्वेश्चन सोल्व कर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ठीक है। हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यानी कौन ज़्यादा एसिडिक है, यानी कि ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में। और ये जो क्वेश्चन है 2007 में आ चुका है AIPMT में, ठीक है। तो दे रखा है आपको ऑक्सो एसिड चाहिए, HOClO3, HOClO2, HOClO, HOCl। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि एक H पॉजिटिव को रिमूव करो, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा, अगर एक H पॉजिटिव को रिमूव कर दिया तो ClO4 नेगेटिव, ठीक है, ये बना। दूसरा हमारा इसमें क्या बनेगा, ClO3 नेगेटिव, क्योंकि एक ही रिमूव हुआ है तो एक नेगेटिव आएगा। तो इसमें ClO2 नेगेटिव, इसमें ClO नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारा सेकंड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया कि इसके ऊपर क्या करो, नेगेटिव चार्ज यानी कि एनायन बनाओ इसको। अब इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। स्टेबिलिटी सबसे पहला फैक्टर था पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है कहीं नहीं, क्योंकि नेगेटिव है हर जगह।
दूसरा दूसरा हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती क्योंकि Cl ले रखा है, Cl के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है। और थर्ड वन जो यहाँ पे लगेगा रेजोनेंस, या इसका जो रोटेशन है ये चार्ज डिस्पर्जल का, ठीक है। अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है 4 ऑक्सीजन के ऊपर क्या करेगा, घूमेगा, रोटेशन करेगा। तो 4 के ऊपर घूमा, और इसके अंदर 3 के ऊपर घूमा, इसके अंदर 2 के ऊपर घूमा, इसके अंदर 1 के ऊपर घूमा। तो सबसे पहले कौन आना चाहिए, ये आना चाहिए, यानी कि 4 के ऊपर घूम रहा है इस वजह से। फिर क्या आएगा हमारा, ये आएगा, ठीक है। फिर हमारा थर्ड वन ये आएगा, और फोर्थ ये आएगा, ठीक है। ये मैंने बताया कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिक के लिए ये, ठीक है, एसिडिक कौन है। तो अब देखो ये ऑर्डर देखो, और पूछ रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा लगेगा, सबसे कम एसिडिक, ये क्या है भाई हमारा लेस एसिडिक। तो लेस एसिडिक कौन हो गया, ये लेस एसिडिक है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, हमारा ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। आगे समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। पूछ रखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। दे रखा हमारा HClO4, HClO3, HClO2, HClO, ठीक है। अब पहला स्टेप हमारा क्या बनाएंगे, एनायन बनाएंगे, नेगेटिव ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO नेगेटिव। ये देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है कहाँ घूम रहे हैं, चारों के ऊपर घूम रहा है, ठीक है। चारों के ऊपर घूम रहा है तो क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर ये है, फिर ये है, तो ये ऑर्डर करेक्ट है, ये ठीक है। पहले नेक्स्ट देखते हैं HClO3 HbRO3, देखो ऑक्सीजन सेम, ठीक है। पहले बना देते हैं हम, पहला स्टेप कर देते हैं वो 3 नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव, IO3 नेगेटिव। अब कौन सा फैक्टर लग रहा है, कौन सा दिख रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन सा फैक्टर है ये बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, इसकी है, फिर इसकी है, ये भी ठीक है। अगर दो ठीक हैं तो तीसरा तो अपने आप ठीक होगा, तो ऑल ऑफ द दीज आना चाहिए आंसर, ठीक है। लेकिन हम थर्ड वन भी देख रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं है। H, अब ये देखो H3PO2, ठीक है, फॉस्फोरस वाली फैमिली आ गई, ठीक है। अब क्या है ये, इसकी स्ट्रक्चर बना के देखेंगे हम, ठीक है। P देखो हमारी P है डबल बॉन्ड O 1 2 3, टेट्राहेड्रल शेप होती है इसकी, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे आ गया, 2 ऑक्सीजन थे, और क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है, ठीक है। दूसरा है हमारा, सभी स्ट्रक्चर बना देते पहले, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 2 3, यहाँ पे 3, अब देखो
जो है हमारा कहाँ से इजीली रिमूव हो सकता है, यहाँ से रिमूव हो सकता है, यहाँ से रिमूव हो सकता है, लेकिन इसके पास से नहीं होगा आसानी से एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसके यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, आसानी से टूट जाएगा। तो टूट गया तो क्या होगा, आसानी से एच पॉजिटिव रिलीज दे देगा, तो ज़्यादा। ये कितने दे सकता है, 2, 2 निकाल सकता है। ये कितने देगा, 1 देगा आसानी से, और ये देगा ही नहीं। तो ये सबसे वीक एसिड ये हो गया, वीक एसिड। और साथ साथ में बेसिसिटी के भी देखे जाओ कि बेसिक कौन सा होगा, ये अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। कौन ज़्यादा बेसिक है, सबसे ज़्यादा बेसिक जो होगा H3PO4 होता है। ठीक है, आगे समझ। तो इसी वजह से हमारा ऑल। तो अब हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रखा है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट, यानी कि पूछ रखा जो करेक्ट नहीं है। तो फाइंड आउट करते हैं HI, HBr और HCl। ठीक है, इससे पहला स्टेप हमें पता ही है, नेगेटिव, Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव। लेकिन हमें पता है ये क्या है, हाइड्रा एसिड। ये हम यानी कि पढ़ चुके हैं पहले। हाइड्रा एसिड्स में हमने बताया था कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए ये ऑर्डर करेक्ट है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं लेंगे, हमें यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे साइज के रिगार्डिंग। ठीक है, सेकंड, मतलब ये तो ठीक है। सेकंड देखो HiO4, O4 आ गया, यानी कि ऑक्सा एसिड है ये। तो ऑक्सा एसिड में हम क्या देखेंगे, IO4 नेगेटिव, BrO4 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। देखो अब हमने क्या देखा है, वहां पे हमने देखा है उसका साइज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सो एसिड में हमें पता है कि ऑक्सो एसिड हम कर रहे थे, तो उसके बारे में बताया था कि ऑक्सो एसिड्स में हम क्या चेक करते हैं, ऑक्सो एसिड में हम करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले तो चार्ज चेक किया, चार्ज सेम है सभी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, आयोडीन, ब्रोमीन, तो किसकी होती है, क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ठीक है, तो ये आपका गलत आ गया, ये रॉन्ग आ गया। अगला ऑप्शन देखो HClO4, HClO3, HClO2, तो वही बनाओ, HClO4 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव। तो कौन सा आएगा, 4 के ऊपर चार्ज डिस्पर्जल हो रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, इसके अंदर 3 के ऊपर घूम रहा है, इसके ऊपर 2 के ऊपर घूम रहा है, तो सिंपल है। अगला देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर कर रहे हैं, साइज कंसिडर नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि ये पीरियड वाले हैं। ठीक है, पीरियड के हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो इस वजह से हमारा जो बी है वो ठीक हो गया, यानी कि जो गलत है, गलत पूछा था तो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना है इसमें। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर ही। इसमें हमें क्या बताना है कि ऑर्डर बताना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन लेस। ठीक है, तो OH दे रखा है, OH2 पॉजिटिव। सबसे पहला पॉजिटिव चार्ज चेक करो, पॉजिटिव चार्ज है, सबसे पहला आ गए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से सबसे ज़्यादा एसिडिक ही है। सेकंड देखो OH है, OH है। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सेकंड ही आ गया। ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इस वजह से। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में इसकी जब हम नेगेटिव एनायन बनाएंगे तो क्या बनेगा, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड यहाँ है, इसके अंदर O नेगेटिव।
अब देखो इसमें रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है, इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, तो इस वजह से ये क्या आ गई आपकी थर्ड आ गया और ये वाला आ गया आपका फोर्थ। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3 और NH4 पॉजिटिव, बहुत सिंपल है, पॉजिटिव चार्ज देखो और एसिडिक, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। ये थर्ड देखो, थर्ड में क्या दे रखा है आपका OH, OH, NH2 और सिंपल दे रखे हैं। इन दोनों में से कौन सा होगा पहले ये बताओ, देख के वहाँ से देखो, इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें नहीं होगा, इन दोनों में कौन सा है, इन दोनों में ये होगा, ठीक है। पर वहाँ पे भी देखेंगे, पहले कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, मान लो यहाँ कार्बन है, ठीक है। जब इसकी एनायन बनाएंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा NH नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा इसके अंदर, देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, कार्बन पहले आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है। इन दोनों में से कौन है पहले, रेजोनेंस की वजह से ये है, ये फर्स्ट आ गया नंबर, ये सेकंड आ गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा आ जाता है, नाइट्रोजन, थर्ड ये आ गया और फोर्थ ये आ गया, ठीक है, कार्बन वाला, सिंपल है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, OH है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर OH है, इन दोनों में कौन सा होगा, ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जब यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, एक रेजोनेंस क्रिएट होगा, रेजोनेंस यानी कि रोटेशन होगा चार्ज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से जब हम रिमूव करेंगे O नेगेटिव आ गया, इसमें से NH नेगेटिव, इसमें से CH2 नेगेटिव, कौन होगा, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। आगे सबको समझ आ गया, फिर आगे सबको समझ, ठीक है। तो हम अब आपको 5 क्वेश्चन और दे रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप उसको करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ये सब आपके लिए है, ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े, ठीक है। ये 5 हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो हम कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। बड़े सिंपल हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया है वैसे ही करने। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, फिर हमें बता सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट तो करें ही।